सोचो आप मंगल ग्रह पे खड़े हैं, एक ऐसी जगह जो हमेशा से मानवता की कल्पना को आकर्षित करती रही है। लाल धूल आपके जूतों के नीचे चरमरा रही है। यह धूल अरबों सालों से यहां है और इसके हर कण में मंगल की कहानी छुपी है। आपके सामने विशाल घाटियां, ज्वालामुखी और पुराने नदी के किनारे फैले हुए हैं। ये भू आकृतियां मंगल के भूवैज्ञानिक इतिहास की गवाही देती हैं। आप अपना हेलमेट उतारते हैं, इस अनजानी दुनिया का सीधा अनुभव लेने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कदम कितना खतरनाक हो सकता है? ऐसा मत कीजिए, यह काम आपको तुरंत मौत के घाट उतार देगा। मंगल का वातावरण इतना विषैला है कि एक सांस भी आपकी जान ले सकती है। मंगल अपनी आकर्षक सुंदरता के साथ एक जानलेवा रहस्य छुपाए हुए है। इसका वातावरण इंसानी जीवन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ का वातावरण इतना पतला है कि यह हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इस कठोर सच्चाई का कारण मंगल पर हवा का होना या न होना है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। हमारा घर पृथ्वी हमें जीवनदायी वायुमंडल में लपेटे हुए है। यह वायुमंडल हमें न केवल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि हमें बाहरी अंतरिक्ष के खतरों से भी बचाता है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का एक नाजुक संतुलन है जो हमें सांस लेने, तापमान को नियंत्रित करने और हानिकारक विकिरण से बचाने में मदद करता है। पृथ्वी का वायुमंडल एक अद्वितीय सुरक्षा कवच है। दुर्भाग्य से मंगल में इस महत्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली की कमी है। यहाँ का वातावरण इतना पतला है कि यह हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। मंगल पर जीवन की संभावनाएं तभी संभव हो सकती हैं जब हम यहाँ के वातावरण को बदलने में सक्षम हों। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जो इसे एक बेहद चुनौतीपूर्ण वातावरण बनाता है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि सांस लेना लगभग असंभव है। पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 गुना कम घना। यह अंतर इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर एक सांस लेते हैं और उस एक सांस से आपको 100 सांसों के बराबर ऑक्सीजन मिलती है। अब सोचिए कि आपको उसी एक सांस से 100 सांस तक जीने की कोशिश करनी है। यह कितना कठिन होगा? यही चुनौती मंगल ग्रह पेश करता है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि सांस लेना एक असंभव कार्य जैसा लगता है, और जो हवा है भी वो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। यह गैस हमारे लिए विषैली है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के जीवन के लिए जरूरी है क्योंकि वे इसे ऑक्सीजन में बदलते हैं, लेकिन इंसानों के लिए यह दम घोंटने वाली गैस है। अगर हम इसे सांस में लेते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। पृथ्वी पर हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे हमारे लाल रक्त कोशिकाएं पूरे शरीर में ले जाती हैं और यह हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देती हैं और हमें काम करने देती हैं। यह प्रक्रिया हमें जीवित रखती है। ऑक्सीजन के बिना हमारी कोशिकाएं जल्दी ही मरने लगेंगी, जिससे हमारे शरीर के अंग विफल हो जाएंगे और अंततः मृत्यु हो जाएगी। यह एक गंभीर स्थिति है। मंगल पर भले ही आप किसी तरह सांस ले सकें, आपके शरीर को जीवनदायी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिसकी उसे जरूरत है। यह एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मंगल पर जीवन के लिए हमें नई तकनीकों और समाधानों की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन हो ताकि हम जीवित रह सकें और काम कर सकें। मंगल पर कम वायुमंडलीय दबाव एक और जानलेवा चुनौती पेश करता है। पृथ्वी पर हम पर वायुमंडल के भार से लगातार दबाव पड़ता है। यह दबाव हमारे शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त को उबलने से रोकता है। मंगल पर वायुमंडलीय दबाव इतना कम है कि यह लगभग एक निर्वात जैसा है। बिना दबाव वाले सूट के मंगल के वातावरण के संपर्क में आने पर बाहरी दबाव की कमी के कारण आपके रक्त में घुली हुई गैसें घोल से बाहर निकल जाएंगी और बुलबुले बनेंगे। सोडा में कार्बोनेशन की कल्पना कीजिए, लेकिन यह आपकी नसों और धमनियों के अंदर हो रहा है। इसे एबुलिज्म कहते हैं। फैलती गैसों के कारण आपका शरीर फूल जाएगा और इसे रोकने के लिए दबाव के बिना आपका खून सचमुच उबल जाएगा। अगर सांस लेने लायक हवा की कमी और कम दबाव पर्याप्त नहीं थे तो मंगल पर जमा देने वाला तापमान आपकी किस्मत जल्दी ही सील कर देगा। लाल ग्रह का औसत तापमान -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसे समझने के लिए यह पृथ्वी पर अब तक दर्ज किए गए सबसे ठंडे तापमान से भी ज्यादा ठंडा है। स्पेससूट के थर्मल प्रोटेक्शन के बिना आपके शरीर की गर्मी मंगल के वातावरण में तेजी से फैल जाएगी। अत्यधिक ठंड के कारण लगभग तुरंत ही शीतदंश हो जाएगा और कुछ ही मिनटों में आप हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाएंगे। मानव शरीर इतने अत्यधिक तापमान में जीवित रहने के लिए नहीं बना है।
क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दूसरे ग्रह की आवाजें सुनना कैसा होगा? मंगल पर ध्वनि दृश्य अजीब तरह से शांत होगा। मंगल का पतला वातावरण ध्वनि तरंगों के यात्रा करने के तरीके को प्रभावित करता है। ध्वनि को फैलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम जितना कम घना होता है, ध्वनि के लिए यात्रा करना उतना ही मुश्किल होता है। पृथ्वी पर हम पक्षियों के चहचहाने, संगीत बजने या पेड़ों से हवा के सरसराहट सुनने की क्षमता को हल्के में लेते हैं। मंगल पर भले ही आप बिना हेलमेट के जीवित रह सकें, आपको एक गहरा सन्नाटा अनुभव होगा। केवल वही आवाजें जो आप सुन सकते हैं आपके अपने शरीर की आंतरिक कार्यप्रणाली होंगी। मंगल अपनी जंग लगी लाल मिट्टी और विशाल ज्वालामुखियों के साथ अन्वेषण और खोज के वादे के साथ हमें बेकन करता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि इसकी आकर्षक सुंदरता के नीचे एक कठोर और क्षापक वातावरण है। सांस लेने योग्य हवा की कमी, कम वायुमंडलीय दबाव, जमा देने वाला तापमान और तीव्र विकिरण मंगल को असुरक्षित मनुष्यों के लिए एक घातक जाल बनाते हैं। मंगल के प्रति हमारा आकर्षण समझ में आता है। यह हमारे सौरमंडल में सबसे पृथ्वी जैसा ग्रह है, और वहां अतीत या वर्तमान जीवन के प्रमाण मिलने की संभावना एक आकर्षक संभावना है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें उन खतरों के प्रति स्वस्थ सम्मान के साथ ऐसा करना चाहिए जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इंसान कभी भी भारी स्पेस सूट के बिना मंगल पर नहीं चल पाएंगे? मंगल ग्रह की सतह पर चलने की कल्पना करें, जहां हर कदम एक नई खोज की ओर ले जाता है। लेकिन क्या यह हमेशा भारी स्पेस सूट के साथ ही संभव होगा? जरूरी नहीं। वैज्ञानिक और इंजीनियर सक्रिय रूप से उन तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो एक दिन हमें मंगल पर रहने योग्य वातावरण बनाने की अनुमति दे सकती है। वे नई सामग्रियों और डिजाइनों का परीक्षण कर रहे हैं जो मंगल की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। इसके अलावा वे ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं जो मंगल की सतह पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधनों का उत्पादन कर सकें। बायोडोम जैसी संरचनाओं की कल्पना कीजिए जो सांस लेने योग्य हवा से भरी हों और आरामदायक तापमान और दबाव पर बनी हों। ये बायोडोम न केवल जीवन को बनाए रखने में मदद करेंगे, बल्कि वे एक स्थायी और सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करेंगे जहां लोग काम कर सकें, खेल सकें और आराम कर सकें। इन बायोडोम्स में उन्नत कृषि प्रणालियां भी हो सकती हैं जो ताजे भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। ये संरचनाएं संभावित रूप से मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं, जैसे सतह के नीचे पाया जाने वाला पानी, बर्फ, जीवन को बनाए रखने के लिए। पानी न केवल पीने के लिए आवश्यक होगा, बल्कि इसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करके सांस लेने योग्य हवा और रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकता है। यह मंगल पर दीर्घकालिक मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि यह तकनीक अभी अपने शुरुआती चरण में है, यह आशा की एक किरण प्रदान करती है कि एक दिन मनुष्य बोझिल सूट की आवश्यकता के बिना मंगल के अजूबों का अनुभव कर सकेंगे। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं ताकि यह सपना हकीकत बन सके। वे न केवल तकनीकी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं, बल्कि वे यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि मंगल पर जीवन सुरक्षित और टिकाऊ हो। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन मानवता के लिए संभावनाओं का एक नया युग खोल सकती है। अभी के लिए मंगल ग्रह का हमारा अन्वेषण रोबोटिक रोवर्स और लैंडर्स के साथ जारी है, जो लगन से डेटा एकत्र कर रहे हैं और भविष्य के मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इस गूढ़ ग्रह के बारे में अधिक सीखते हैं, हम मूलभूत प्रश्न का उत्तर देने के करीब पहुंचते हैं। क्या पृथ्वी से परे जीवन है? और शायद एक दिन आने वाली पीढ़ियां मंगल के 2 चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस को एक छज्जा के पीछे से नहीं, बल्कि मंगल की हवा उनके बालों में धीरे से बहते हुए देखेंगी। मानव सरलता और ब्रह्मांड का पता लगाने की हमारी अदम्य इच्छा का प्रमाण। लेकिन तब तक अपना हेलमेट पहने रहना याद रखें।